तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम जेईई के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गामा फंक्शन पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने उसकी डेफिनेशंस को और उसकी प्रॉपर्टीज को जाना था। आज हम सुविधा के लिए फिर से लिख देते हैं। हमने लिखा था कि गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 dx। दूसरा लिखा था गामा 1 इज इक्वल टू 1। तीसरा लिखा था गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। चौथी प्रॉपर्टी लिखी थी गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। पांचवा हमने लिखा था गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई। और छठा बेहद ही जोरदार फार्मूला था 0 to पाई अपान 2 साइन रेस टू द पावर p थीटा कॉस रेस टू द पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा p प्लस 1/2 अपान गामा q प्लस 1/2 अपान 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। यही सब लिखे थे। आज इन्हीं पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to infinity x raised to the power c upon c raised to the power x dx, where c greater than 1 is a positive integer। ऐसा दिया है क्वेश्चन में, हमें इसे इवेल्युएट करके बताना है। देखना, इसकी लिमिट 0 to infinity दिख रही है, मतलब ये गामा फंक्शन में बदल सकता है। तो लेट I is equal to 0 to infinity x raised to the power c upon c raised to the power x dx। क्यों ना हम पुट कर दें c raised to the power x is equal to e raised to the power t। देखो, जब ये ऊपर जाएगा तो e raised to the power minus t बन जाएगा। Therefore x log c is equal to t। Therefore x is equal to t upon log c। लिखते हैं Therefore dx is equal to ऐसा लिख सकते हैं dt upon log c। देखो, लिमिट जब x 0 है तो t 0 है, जब x इंफिनिटी है तो t इंफिनिटी है। तो ऐसा लिख सकते हैं also the limits of integral remain unchanged। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? Therefore I is equal to 0 to infinity x raised to the power c। x की जगह क्या लिखना है? t upon log c पूरे की पावर c। c की पावर x की जगह e की पावर t, तो ये ऊपर आ गया। dx की जगह लिखेंगे dt upon log c। बोलो, ऐसा कर सकते हैं? is equal to 0 to infinity e raised to the power minus t raised to the power c upon log c raised to the power c plus 1 dt। बोलो, इसी को ऐसा लिख दें 1 upon log c पूरे की पावर c plus 1 0 to infinity e raised to the power minus t raised to the power c plus 1 minus 1 dt। जरा इससे कंपेयर करो तो n की जगह हमारे पास c plus 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं गामा c plus 1 अपॉन log c raised to the power c plus 1। गामा c plus 1 को c फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये log c raised to the power c plus 1। बोलो, कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन आया तो?
इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से ध्यान रखो, गामा फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छी तरह से ध्यान रखो। हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस तरफ का मिटा दें। चलो अब आज का सेकंड क्वेश्चन। Evaluate integral 0 to a x raised to the power 4 upon under root a square minus x square dx। देखो यूं इस क्वेश्चन को करना बहुत कठिन काम है, पर गामा फंक्शन से तुम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a x raised to the power 4 upon under root a square minus x square dx। देखो a square minus x square जैसा है तो x इज इक्वल टू a sin थीटा लिख दें। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू a sin थीटा, therefore dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। जरा लिमिट देखो। आल्सो when x is equal to 0 theta is equal to 0 when x is equal to a, देखो sin थीटा 1 बन जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो पाई बाय 2। देखना इंटीग्रल की लिमिट 0 टू पाई बाय 2 चली गई। therefore I इज इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है 0 टू पाई बाय 2, x की जगह a sin थीटा इसकी पावर 4, dx की जगह a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बोलो यहां से a स्क्वायर को बाहर करो तो ये a कैंसल, ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, तो cos से cos कैंसल, तो ये बच्चा a रेज टू द पावर 4 0 टू पाई अपॉन 2 sin रेज टू द पावर 4 थीटा cos रेज टू द पावर 0 थीटा लिख दें। बोलो अब ये आसानी से sin की पावर p थीटा cos की पावर q थीटा से किया जा सकता है। लिखें फिर से फार्मूला, बार बार बोल रहे हैं फार्मूला लिखने की आदत डालो, अपने आप याद होते जाते हैं। बट इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन 2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा p प्लस 1 अपॉन 2 गामा q प्लस 1 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2। यहां लगा दो तो therefore I इज इक्वल टू क्या सिखाया था कि साइन की पावर में 1 जोड़ना 2 से डिवाइड कर देना, कॉस की पावर में 1 जोड़ना 2 से डिवाइड कर देना अपॉन 2 गामा, इन दोनों को ऐड कर दो। देखना ये हुआ 1 अपॉन 2 a रेज टू द पावर 4 गामा 3 मतलब 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, गामा 5 अपॉन 2 मतलब 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2 रूट पाई, गामा 1 अपॉन 2 मतलब रूट पाई। बोलो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? 3 पाई a रेज टू द पावर 4 अपॉन 16। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को? बढ़िया क्वेश्चन। देखो ऑर्डिनरी मेथड से करना इसे बहुत टफ काम है। लिखें अगला क्वेश्चन, ये लो इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू 2a x क्यूब अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखना तो लेट I इज इक्वल टू
इंटीग्रल 0 to 2a x क्यूब अंडर रूट 2a x माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक काम करो, इस 2a को अकेला कर लो, मतलब x को रूट से बाहर निकाल लो। तो हम यूं लिख सकते हैं देन I इज इक्वल टू 0 to 2a x क्यूब इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स dx। बोला इसी को ऐसा लिखते हैं 0 to 2a x रेज टू द पावर 3.5 मतलब 7/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स dx। अब देखो 2a माइनस एक्स जैसा है तो x की जगह कितना सब्स्टिट्यूट कर दो, 2a साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो 2a से 2a कॉमन हो जाएगा, काम बन जाएगा कि नहीं। तो लिखो जरा, क्या पुट करना है बोलो। अरे 2a माइनस एक्स जैसा है तो x की जगह 2a साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो पुट कर दो x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, therefore dx इज इक्वल टू 4a साइन थीटा cos थीटा d थीटा लिख दें। अब जरा लिमिट देखना, also when x इज इक्वल टू 0 कॉमा लगा थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ x की जगह 0 रखो तो थीटा 0 बना। when x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा 1 तो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 बन गया कि नहीं। therefore I इज इक्वल टू, रखो यहाँ 0 से लेके पाई अपॉन 2, x मतलब क्या था 2a साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे की पावर 7/2 अंडर रूट 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह क्या लिखना है 4a साइन थीटा cos थीटा और यह d थीटा। सही, देखना 2a की पावर 7/2 और यहां से 2a कॉमन करो तो टोटल मिलके हो गई 2a की पावर 4, ये 4a, ये 0 to पाई अपॉन 2, ये साइन की पावर 7 थीटा और 1 तो साइन की पावर 8 थीटा, ये बना cos और cos तो cos स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। सही चल रहे हैं। फिर से ये वाला फार्मूला लगाओ, क्या करना है तो साइन की पावर में 1 जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, cos की पावर में 1 जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, अपान में 2 गामा 6। बोलो गामा 6 मतलब क्या, देखना ये 2 से 2 गया, 2 की पावर 5 मतलब 32a रेज टू द पावर 4 और 1 5 अपान गामा 6 मतलब 5 फैक्टोरियल तो 5 4 3 2, गामा 9/2 मतलब 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 3/2 मतलब 1/2 रूट पाई। देखो ये 32 से 32 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 3 से 3 कैंसल तो 7 पाई 8 रेज टू द पावर 5/8। बोलो ऐसा इंटीग्रल इवेल्युएट कर पाओगे। एक और क्वेश्चन देखें इसी पे, वो भी कई कंपटीशन में पूछा गया है, मिटा दें इस तरफ। तो लिखो अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 10 रेज टू द पावर n x dx। तो मानो लेट I इज इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 2 10 रेज टू द पावर n x dx।
देखो इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देन आई इज इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 2 साइन की पावर nx कॉस की पावर माइनस nx dx। बोलो लिख दें। फिर फार्मूला याद करो, अगर 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट है और साइन कॉस है तो साइन की पावर में 1 जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, कॉस की पावर में 1 जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है अपॉन 2 गामा। इन दोनों को ऐड कर दो तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1। बोलो गामा 1 तो 1 था कि नहीं, तो ये 1 अपॉन 2 गामा n प्लस 1 अपॉन 2। जरा इसको देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। बोलो, अरे सॉल्व कर लो, यही माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 बन गया। बट हमने फार्मूला सीखा था कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई था। देयरफॉर i इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई अपॉन साइन, देखो n की जगह आ गया n प्लस 1 अपॉन 2 पाई। बोलो लिख दें। इसी को ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई साइन पाई अपॉन 2 प्लस n पाई अपॉन 2। बोलो साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यह बन गया पाई अपॉन 2 कॉस n पाई अपॉन 2। कॉस n पाई अपॉन 2 को ऊपर ले जाओ तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 सेक n पाई अपॉन 2। तो समझो गामा फंक्शन से कई इंटीग्रल बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।